Hello everyone, this is Saloni and I welcome you all at this beautiful channel Remark Me. In this beautiful session, I will discuss about enzymes, their nomenclature and classification as well. So basically, this is a very important topic. You have already learned about enzymes in class 12th as well. Now, this is the advanced topic. You will be read the topic enzymes in your higher classes. It is a high scoring topic in NEET UG examination as well. So let's get started without wasting any time. हम आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आप ये समझिए कि नॉमेनक्लेचर क्या है. एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में समझना है. सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर आप एक बार इसको समझ लेते हैं तो आपको लंबे समय के लिए याद रह जाएगा कि जो एंजाइम का नेमिंग है वो उसके सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे? क्योंकि जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा. सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में बदलेगा. सबस्ट्रेट विल चेंज इनटू प्रोडक्ट. तो अगर एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, अगर हम आपको बेसिक रिवाइज करवाए तो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में चेंज होगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. अगर हम इसमें कोई एंजाइम डालते हैं तो वो इसके ड्यूरेशन को कम करके इसको जल्दी प्रोसीड करवाने की कोशिश करेगा. ये एंजाइम का रोल है. इसको समझना बहुत आसान है कि इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है क्लास 12th में. कार्बोनिक अनहाइड्रस एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितना जल्दी प्रोसीड करवाता है. नीट यूजी के एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है. नाउ एन एंजाइम इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट इट कैटेलाइज. जिस भी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है और जो सबस्ट्रेट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसका नॉमेनक्लेचर होगा. ये सबसे आसान तरीका है. आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको सबस्ट्रेट याद है तो आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, आप नेमिंग कर सकते हैं. क्या करना है, सिंपली उसमें एज ऐड कर दो, एज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट और एंजाइम का नेम हो जाएगा. एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं. माल्टोज प्लस वाटर, इसमें माल्टेज एंजाइम अगर हम डाल देंगे तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा. ये हमें दो प्रोडक्ट मिले जो कि दोनों ग्लूकोज है. माल्टेज का ये काम है कि माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है. ये रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं इनहेंस कर रहा है. ऐसे ही आप इस चीज को ध्यान से देखिए जो मैंने कहा, ये पूरे टेबल में दे रखा है कि सबस्ट्रेट के नेम पर ही कहीं ना कहीं एंजाइम का नेम है. लैक्टोज है तो उसको लैक्टेज एंजाइम प्रोसीड करवा रहा है, कैटेलाइज कर रहा है. माल्टोज को माल्टेज एंजाइम कर रहा है. सेलुलोज को सेलुलेज, लिपिड को लाइपेज, स्टार्च को माइलेज. ये थोड़ा डिफरेंट है. कुछ एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्टार्च का माइलेज करवा रहा है. तो ये आप रिमेंबर करें, ये सब पे लागू नहीं होता है कि जो सबस्ट्रेट है उस पर ही कैटेलाइज करें. जनरली कह सकते हैं इसको, आप इसके आगे ऐड करें जनरली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टार्च का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अमाइलेज करवा रहा है, ना कि इसके नेम से रिलेटेड कोई एंजाइम करवा रहा है. स्टार्च में अमाइलोज होता है ना, तो वहां से ये अमाइलेज नेम आया है. प्रोटीन को प्रोटीएज करवा रहा है. तो सिंपल वे है कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. नाउ अगेन, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर हमने जान लिया. अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको टाइप ऑफ रिएक्शन जानना जरूरी है. जो भी एंजाइम उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, टाइप ऑफ रिएक्शन शुड बी नोन बिफोर इट्स क्लासिफिकेशन. सो एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. ये आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है. ठीक है, सीक्वेंस वाइज. एंजाइम 1 पे ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेसिस है, लाएस है, आइसोमरेज है, लाइगेस है. यह आपको सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे यहाँ पे नेमिंग कैसे है तो किसी भी एंजाइम को हम लोग 4 नंबर से डिनोट करते हैं. ये क्लास 12th में दे रखा है, अगर आपने उसके पॉइंट्स को याद किया होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो उसमें दे रखा है कि हम 4 न्यूमेरिकल पॉइंट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. पहला जो नंबर है वो डिनोट करेगा क्लास को, दूसरा सब क्लास को, तीसरा सब क्लास को, एंड फोर्थ नंबर विल बी डिटरमाइन द स्पेसिफिक नेम. जैसे कोई हेक्सोकाइनेस एंजाइम है, ये किस क्लास से है जुड़ा हुआ है, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा ट्रांसफरेज क्लास का है, जो कि सेकंड नंबर का है. सीक्वेंस में सेकंड नंबर पे है तो यहाँ पे सेकंड डिनोट कर रखा है. सब क्लास ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट क्या काम करता है, सब क्लास डिनोट करता है, इसका रोल क्या है, रोल ऑफ दैट एंजाइम. सो हेक्सोकाइनेज, काइनेज का रोल होता है फॉस्फेट को ऐड करना. किसी भी एंजाइम के आगे फॉस्फेट काइनेज लगा है, दैट्स रोल विल बी एडिशन ऑफ फॉस्फेट. ये रिमेंबर रखिए, दिस शुड बी रिमेंबर्ड. सो हेक्सो मीन्स हेक्सोज शुगर. ये शुगर में फॉस्फेट को ऐड करने वाला एंजाइम है, जिसको हेक्सोकाइनेज कह दिया. इसका सब क्लास हमने जो इसका रोल है उसके ऊपर है. सब क्लास क्या है, अल्कोहल इज फॉस्फेट एक्सेप्टर. फोर्थ नंबर पे स्पेसिफिक नेम, उसका नेम डिनोट कर देगा. तो पहले नंबर पे ही आता है एक्सोकाइनेज, जिसका फर्स्ट स्पेसिफिक नेम हो गया. सो ये आपको सीक्वेंस वाइज ये पैटर्न याद रखना है कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन कैसे है, इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर कैसे है, ये आपको याद रखना है. अब आप ये देखिए कि इनका रूल क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो 6 डिफरेंट एंजाइम्स है उनका नेमिंग ऐसा क्यों है. तो कोई भी बायोलॉजी का अगर टर्म है तो वो उसका नेम उसके रोल पर, वो जो काम करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो ऑक्सीडोरिडक्टेज जो है वो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करता है. कैटालाइज, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है. ऐड भी कर रहा है, रिमूव भी कर रहा है. ऐड कर रहा है हाइड्रोजन मीन्स
कहीं ना कहीं रिडक्शन कर रहा है, और अगर ऑक्सीडेशन करना हो तो कहीं ना कहीं रिमूवल कर रहा है H+ आयन का। एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेसिस का। सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन नहीं किया है, एक नेम दिया है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये ऑक्सीडो रिडक्टेस क्लास से आता है, क्लास का एंजाइम है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर रहा है, लैक्टेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H को रिमूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, और NAD पॉजिटिव का रिडक्शन कर रहा है H+ ऐड करके, यानी साइमल्टेनियस कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। नाउ सी द रोल ऑफ ट्रांसफरेसेस। ट्रांसफरेस क्या कर रहा है, ट्रांसफर करता है ये ग्रुप को, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। डोनर और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप का, जैसे कि ट्रांस अमीनेजेस अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, काइनेजेस फॉस्फेट ग्रुप। सो हमने हेक्सोकाइनेस देखा था, हेक्सोकाइनेस का क्या रोल है, वो किसी भी 6 कार्बन का ग्लूकोज, 6 कार्बन का कोई भी शुगर है उसमें फॉस्फेट का एडिशन करना, तो हेक्सोकाइनेस का वो रोल था। वैसे यहाँ पे एग्जांपल हेक्सोकाइनेस दे रखा है, आप इससे समझ सकते हैं, ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि फॉस्फेट का एडिशन करवा रहा है। हाइड्रोलिसिस का, नाउ अगेन कम टू द थर्ड क्लास, हाइड्रोलिसिस। ये कैटेलाइज करेगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर रिजल्टिंग इन बॉन्ड ब्रेकेज। वाटर को ये फंक्शनल ग्रुप दे रहा है और जिससे बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। जैसे एग्जांपल है लाइपेजेस कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर बॉन्ड इन ट्राइग्लिसराइड्स। द एस्टर बॉन्ड को ये तोड़ रहा है। एस्टर बॉन्ड जो ये बॉन्ड है जो इसमें लगा हुआ है, इसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड का ये ब्रेकेज कर रहा है यहाँ पे H लगा के, ठीक है, यहाँ पे H लगा के ये बॉन्ड ब्रेकेज कर रहा है, और वाटर को ये दे रहा है, यहाँ पे जो वाटर है उसको ये एस्टर बॉन्ड दे रहा है, जिससे ये क्या बन रहा है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अमाइलेज भी है, जो कि स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा होगा, इससे फंक्शनल ग्रुप लेके वाटर को दे रहा होगा, जिससे माल्टोस बन रहा होगा। ये हमने हाइड्रोलेज समझ लिया। उसके बाद फोर्थ क्लास है लाइसिस। कैटेलाइज द रिएक्शन ऑफ ए ग्रुप टू अ डबल बॉन्ड। एडिशन कर रहा है, दूसरा रिमूवल भी कर रहा है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए काम करता है। ग्रुप को एलिमिनेट, एडिशन भी कर सकता है या फिर उसका रिमूवल भी कर सकता है, इसका दोनों काम हो सकता है। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या कर रहा है, H को ऐड कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है, और डबल बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है किसी ग्रुप को ऐड करके, और कहीं ना कहीं ये ऐसे भी जा सकता है, इससे डबल बॉन्ड फर्दर बन भी रहा है। सो इसका दोनों काम है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड। आइसोमरेसिस फिफ्थ क्लास है। ये कैटेलाइज करता है, आइसोमरेस के नाम से आप जान सकते हैं कहीं ना कहीं आइसोमराइजेशन हो रहा होगा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। जैसे कि फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, ये 3 फोस्फोग्लिसरेट को 2 फोस्फोग्लिसरेट में फोस्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब आइसोमराइज कर रहा है, रिएक्शन को कन्वर्ट, फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे रहा है। यही होता है ना आइसोमराइजेशन, एक फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर दो तो रिएक्शन, पोजिशनल आइसोमर्स हमने पढ़ा था। उसके बाद है लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन कपल्ड विद एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ये बॉन्ड का फॉर्म करता है, ना कि बॉन्ड का ब्रेकेज करता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जॉइन 2 मॉलिक्यूल विद कोवलेंट बॉन्ड्स विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी का यूज करके ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे डीएनए लाइगेज है, ये क्या कर रहा है, डीएनए फॉस्फेट को ऐड कर रहा है, डीएनए स्ट्रैंड में 3 पोजीशन पे फॉस्फेट को ऐड कर रहा है। तो ये हो गया, इसका हो गया डीएनए लाइगेज का ही रोल होगा। So in this particular lecture, we have discussed about the nomenclature and classification of enzyme, and also we have discussed the 6 major classes of enzyme. Particularly, some students get confused by the naming of the enzyme and their classification. So after watching this video, you will be able to differentiate the different enzymes with their naming and their function. So thank you so much.